फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम सिनोनियम से डे 6 पर हैं। आज हम 6वें दिन सिनोनियम डिस्कस करेंगे और ये और भी मज़ेदार वर्ड हैं, सारे एग्ज़ाम में आए हुए सभी वर्ड हैं और भी अच्छे वर्ड हैं, इसमें डिस्कस करेंगे और अच्छी ट्रिक्स से मैं आपको सिखाऊंगा। आपको ये वर्ड सीखने के लिए जो मैंने जो काम करा था, जो मेरे सर जब हमें सीट दिया करते थे इन वर्डों की, तो हम उनको पढ़ा करते थे एक बार, ठीक है। इसके बाद हम जब खाना खाते थे तब उसको पढ़ा करते थे और सवेरे उठने के बाद तब उसको पढ़ा करते थे। ऐसे करके एक लिस्ट को 2 से 3 बार रिवाइज़ करने के बाद वो लिस्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाया करती थी। और देखो यही तरीका भी है तैयार करने का। आप 14 साल की उम्र के बाद साइंटिफिकली लोग ये कहते हैं कि आप किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको बार बार रिपीटिशन ना करो तो आपको वो चीज़ याद, तब तो आपको वो चीज़ याद नहीं हो सकती। तो आप बार बार इसको लर्न करिए, रिपीट करिए, आपको चीज़ पूरी तरीके से याद हो जाएगी। और देखना 3 से महीने बाद आप मास्टर बन चुके हो। 3 से महीने बाद आप अपने को पिछले वाले 3 महीने पहले बंदे से कंपेयर करना और अभी कंपेयर करना, तो आप कुछ ना कुछ अलग ही बन के आओगे। इसलिए हम कहते हैं यार कि आप उसको बार बार लर्न करते रहिए। कुछ ना हो सके तो आप मेरी वीडियो को चला लीजिए और उसको बंद कर दीजिए, चला के उसकी स्क्रीन को ज़मीन पर रख दीजिए और बस मेरी वॉइस को सुनिए। आप मेरी जो आवाज़ है वो भी आपको कानों में गूंजते आपको वर्ड पूरे रट जाएंगे, समझे आप। अगर आपको याद करने में बार बार बोरियत फील हो रही है, मतलब एक बार आपने पढ़ लिया फिर आप ये सोच रहे हो कि ये तो पढ़ी हुई है, दोबारा से क्या पढ़ा है, तो आप ये काम कर लो। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपका शुरू करते हैं आज। पहला वर्ड है थ्रिफ्टी माने क्या होता है? कंजूस। THRIFT, थ्रिफ्टी माने कंजूस होता है। फ्रूगल माने भी कंजूस होता है। फ्रूगल FRUGL, फ्रूगल माने कंजूस होता है। FRUGL, फ्रूगल माने क्या होता है? कंजूस होता है। थ्रिफ्टी माने भी कंजूस होता है। फ्रूगल माने भी कंजूस होता है। ग्रैंड माने बहुत बड़ा होता है। रिजिड माने क्या होता है? कठोर। रिजिड माने क्या होता है? कठोर होता है। और डिस्क्रीट जो थर्ड ऑप्शन है समझदार। डिस्क्रीट माने क्या होता है? समझदार होता है। देखो चारों ही वर्ड अच्छे हैं। फर्स्ट का जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट है। और इसमें जो ये 3 वर्ड हैं, ये 2 वर्ड है, ये दोनों अच्छे हैं। ये बहुत बार SSC में पूछे गए। रिजिड माने क्या होता है? कठोर होता है। जिससे कुछ लोग अपने भावनाओं में रिजिड होते थे ना, कठोर टाइप के लोग होते हैं जिनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें रिजिड बोलते हैं। और डिस्क्रीट माने क्या होता है? समझदार होता है। डिस्क्रीट माने क्या होता है? समझदार होना होता है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। ईस्टर्न माने क्या होता है? ईस्टर्न माने क्या होता है? कठोरता। ईस्टर्न माने क्या होता है? ईस्टर्न, हाँ कठोर। ईस्टर्न माने भी कठोर टाइप के लोग होते हैं। ईस्टर्न माने कठोर टाइप के लोग होते हैं। ये वो होते हैं जो अपने सिद्धांतों पर कठिन ईस्टर्न होता है। जैसे कि कुछ होते नहीं हैं, कुछ आर्मी वाले जो होते हैं, वो देखिए सवेरे जो आर्मी में नए बंदे रिक्रूट होते हैं, उनको बहुत तैयारी बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, उन्हें ईस्टर्न बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ईस्टर्न बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही। मिलो माने मुलायम होता है, आरामदायक होता है, मधुर होता है। श्रूड माने चालाक होता है। प्राउड माने जो जिसको गर्व महसूस होता है। PROUD, प्राउड जिसको गर्व महसूस होता है। स्ट्रिक्ट माने क्या होता है? कठोर होता है। स्ट्रिक्ट STRICT, स्ट्रिक्ट माने क्या होता है? कठोर होता है। स्ट्रिक्ट माने क्या होता है? कठोर। तो ईस्टर्न माने कठोर होता है। स्ट्रिक्ट माने क्या होता है? कठोर। ईस्टर्न माने कठोर और स्ट्रिक्ट माने कठोर। ईस्टर्न माने भी कठोर होता है, स्ट्रिक्ट माने कठोर होता है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दूसरे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये आप ये दोनों वर्ड जो हैं जानदार वर्ड है, दोनों को तैयार कर लेना। बहुत पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे वर्ड आपको पूछे जाएंगे। मिलो और श्रूड। मिलो माने क्या होता है? मधुर होता है। और श्रूड माने क्या होता है? चालाक होता है। टेम्परेट, देखो टेम्परेट माने क्या होता है? किसी चीज़ को टेम्परेट माने क्या होता है? किसी चीज़ को वो करना होता है, मतलब टेम्परेट माने किसी चीज़ को बराबर करना होता है। कि मानो किसी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उसको नॉर्मल करने की जो प्रक्रिया होती है उसे टेम्परेट करते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ को समान अवस्था में लाना होता है, जो किसी के लिए ना ज़्यादा परेशानी खड़ी करे, ना ज़्यादा किसी के लिए दिक्कत खड़ी करे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर मॉडरेट माने भी समान करना होता है। तो थर्ड ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बनता है। थर्ड का ए बनता है। टेंटेटिव माने होता है जो बदल जाता है। जैसे कि मानो जो आपकी वैकेंसी आती है ना, उसमें लिखी होती है ना 3000 वैकेंसी और टेंटेटिव है। तो टेंटेटिव माने क्या होता है? जिसमें आगे फेर बदल किया जा सकता है, उसे टेंटेटिव बोलते हैं। टेम्परेरी क्या होता है? ऐसे ही वही, मतलब टेम्परेरी जो मतलब टेम्परेरी माने समझते हो ना, टेम्परेरी प्यार पहली बार हो गया, तो ये टेम्परेरी वो है, इसे टेम्परेरी बोलते हैं। एक्सट्रीम माने क्या होता है? एक्सट्रीम माने क्या होता है? बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम माने क्या होता है? बहुत ज़्यादा। EXTREM, एक्सट्रीम माने क्या होता है? बहुत ज़्यादा होना होता है, बहुत एक अपर लेवल का होता है, उसे एक्सट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर लेवल वाले को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं। डेफियंस माने क्या होता है? किसी का अनादर करना होता है। देखो जब आप किसी का अनादर करते हो ना, तो उसमें होता ये है कि उस वक्त आपके उसके बीच में वो होती है,
आप किसी ने आपसे कुछ कहा है, देखो अच्छा वर्ड है, पहले तो लिख लो। डेफियंस माने क्या होता है, अनादर करना होता है, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना होता है। तो डेफियंस माने अनादर करना होता है। मतलब इसका ये हुआ कि जब आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हो तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ उसकी बातों को मना करते हो। तो मना करने पे वहाँ पे रजिस्ट आता है। मतलब वहाँ पे क्या रजिस्ट आने के इन द सेंस ऑफ आप तू मैं वहाँ पे ज़्यादा होती। तो रेजिस्टेंस मैंने भी रोकना होता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा और वो सामने वाला कह रहा है बंदा करूँगा, तो इसी में भाई डिसरिस्पेक्ट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब डेफियंस का जो सिनोनिम होता है वो डिसरिस्पेक्ट होता है, और डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है। डिसरिस्पेक्ट तब होती है जब आप किसी को मना करते हो, और रेजिस्टेंस माने भी होता है कि कुछ रोकना होता है। मना करना है, रोकना, दोनों का सेम है। तो इसका फोर्थ का बी बिल्कुल सही है। डेफियंस माने क्या होता है, अनादर करना। रेजिस्टेंस माने क्या होता है, अनादर करना होता है। डिफरेंस, DEFERENC, डिफरेंस। एक तो डिफरेंस माने अंतर होता है, एक डिफरेंस माने होता है सम्मान करना होता है। वो डिफरेंट माने अंतर होता है और डिफरेंस माने क्या होता है, सम्मान करना होता है। एडजस्टेंट किसी के साथ देना होता है। प्रीटेंस माने बहाना बनाना होता है। PRETENC, प्रीटेंस माने क्या होता है कि बहाना बनाना होता है। PRETENC, प्रीटेंस माने क्या होता है, बहाना बनाना होता है। प्रीटेंस माने क्या होता है, बहाना बनाना होता है। रिप्रीमेंड माने क्या होता है, डांटना होता है। रिप्रीमेंड माने क्या होता है, किसी को डांटना होता है। रिप्रोच माने डांटना। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है। इरेडिकेट माने क्या होता है, जड़ से ख़त्म करना होता है। रिवार्ड माने रिवॉर्ड लिखा। रिवॉर्ड माने होता है कि किसी को वो इन द प्राइज़ दिया जाता है। वो प्राइज़ दिया जाता है पैसे के रूप में दिया जाता है। एक तो भाई ट्रॉफी दी जाती है और एक रूप में रुपए दिए जाते हैं। जो रुपए वाली जो विजय होती है, जो जिसमें रुपए, जब जीतने पर आपको रुपए दिए जाते हैं तो उसे रिवॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड बोलते हैं। अपलाउड माने क्या होता है, तारीफ़ करना होता है। APPLAUD, अपलाउड माने क्या होता है, तारीफ़ करना होता है। रिप्रीमेंड माने डांटना होता है। रिप्रोच माने क्या होता है, रिप्रोच माने भी डांटना है। रिप्रोच माने भी डांटना होता है। इरेडिकेट माने जड़ से ख़त्म करना होता है। और रिवॉर्ड माने क्या होता है कि किसी को कोई चीज़ देना होता है। रिवॉर्ड माने क्या होता है, किसी को कोई चीज़ देना होता है इन द मनी में, ठीक है। और अपलाउड माने क्या होता है, तारीफ़ करना होता है। APPLAUD, अपलाउड माने क्या होता है, तारीफ़ करना होता है। रिसैल्यूट, देखो रिसैल्यूट अच्छा वर्ड है। रिसैल्यूट मैंने अडिग रहना होता है। रिसैल्यूट RESOLUT, रिसैल्यूट मैंने अडिग रहना होता है। अनश्योर, इसका जस्ट एंटोनियम होगा। भाई वो बंदा श्योर ही नहीं करना क्या है। देखो ये भी इसका एंटोनियम से और ये भी इसका एंटोनियम है, हेजिटेटिव। देखो 3 इसका एंटोनियम। अनसर्टेन, देखो सर्टेन माना होता है निश्चित होना होता है, और अनसर्टेन माना जो बंदा निश्चित ही नहीं है। अनसर्टेन माने क्या, जो बंदा निश्चित ही नहीं है। अनसर्टेन क्या है, जो बंदा निश्चित ही नहीं है। अनसर्टेन क्या है, जो बंदा निश्चित ही नहीं है। अनश्योर माने क्या होता है, जो श्योर ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना है। श्योर माने क्या, जो बंदा निश्चित। श्योर माने क्या होता है, जो निश्चित ही नहीं है क्या करना है। सर्टेन माने क्या होता है, निश्चित होता है। अनसर्टेन माने अनिश्चित होता है। अनसर्टेन माने क्या होता है, अनिश्चित होना होता है। हेजिटेंट माने हिचकिचाना है। HESIT, हेजिटेंट माने क्या होता है, हिचकिचाना होता है। रिसैल्यूट माने अडिग होता है। डिटरमाइंड माने क्या होता है, अडिग रहना। DETRMIND, डिटरमाइंड माने क्या होता है, अडिग रहना होता है। डिटरमाइंड माने क्या होता है, अडिग रहना होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी बनता है। इंट्रीपिड माने क्या होता है, निर्भीक होता है। इंट्रीपिड माने क्या होता है, निर्भीक होता है। इंट्रीपिड माने क्या होता है, निर्भीक होना। निर्भीक, जो बिना डरे, जो डरता नहीं किसी से, उसे इंट्रीपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रीपिड बोलते हैं। इंट्रीपिड। तो फर्स्ट इस ऑप्शन का जो गैलेंट माने क्या होता है, साहसी होना। तो 7th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसके जो नीचे है उन वर्डों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनसिक्योर माने क्या होता है, जो डर रहा है कि आगे लाइफ में क्या हो जाए, उसे इनसिक्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बंदा डर रहा हो आगे लाइफ में क्या हो, या फिर आगे टाइम पे कल क्या होगा, परसों क्या हो, उसे इनसिक्योर बोलते हैं। कोवर्डली माने क्या होता है, कायर होता है। COWARD, कोवर्डली कायर होता है। ये जस्ट इसका एंटोनियम्स है। इनविजिबल माने जो दिखाई ना दे। इनविजुअल माने क्या होता है, विजुअल माने दिखाई देना, और इनविजुअल माने क्या होता है, दिखाई नहीं देना। इनविजुअल माने क्या होता है, दिखाई ना देना होता है। ये जो 7वां जो हम सारे वर्ड कराने सारे SSC में आ चुके हैं, और ये बार SSC में लगातार पूछे जाते हैं। तो यार इनको ढंग से तैयार करना, ढंग से। 8वें वर्ड पे चले भाई साहब। मोस्ट प्यारा वर्ड, मेरा सबसे प्यारा वर्ड, पिटफॉल माने क्या होता है, खतरा होता है। पिटफॉल माने क्या होता है, खतरा होता है। हजार्ड, इसका ऑप्शन नंबर देखो पहले इसका आंसर बता दिया। हजार्ड 8वें का डी बिल्कुल सही है। हजार्ड माने भी खतरा होता है। पेरिल माने भी खतरा होता है। PERIL, पेरिल माने भी खतरा होता है। हेवन माने क्या होता है, स्वर्ग होता है। हेवन माने स्वर्ग होता है। रिफ्यूज
हेवन, हेवन माने स्वर्ग होता है। रिफ्यूज, रिफ्यूज माने क्या होता है, जहाँ शरणार्थी रहते हैं। रिफ्यूज माने क्या होता है, जहाँ शरणार्थी रहते हैं। रिट्रीट, रिट्रीट माने पीछे हटना होता है। रिट्रीट, रिट्रीट माने क्या होता है, वहाँ पीछे हटना होता है। RETREAT, रिट्रीट, रिट्रीट माने क्या होता है, पीछे हटना होता है। पिटफॉल, पिटफॉल माने खतरा होता है। हैजार्ड माने खतरा होता है। हेवन, हेवन माने क्या होता है, स्वर्ग होता है। रिफ्यूज, रिफ्यूज माने शरणार्थी होती है। रिट्रीट, रिट्रीट माने क्या होता है, पीछे हटना होता है। रिट्रीट माने पीछे हटना, इवन इन द सेंस ऑफ हार जाना ही समझना। रिट्रीट माने क्या होता है, हार जाना ही समझना होता है। रिट्रीट माने हार जाना होता है। तो 8वें का जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। SSC ने यही आंसर दिया। ये वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, याद कर लेना। SSC का बहुत फेवरेट वर्ड है ये भाई। नोवा, विटाल, जैसे विटाल, तो विटाल माने इन द सेंस ऑफ महत्वपूर्ण। विटाल, जैसे विटाल विटामिन से बना है, तो विटामिन विटाल को समझ लेना कि विटामिन से ही बना हुआ है। तो विटाल माने क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होना है, ठीक है। तो विटाल माने क्या होता है, महत्वपूर्ण होना है। देखो ट्रिवियल माने अनइम्पॉर्टेंट, तो ये तो जस्ट इसका एंटोनियम से हो गया। जरा आगे देखे भाई क्या है। इनसिग्निफिकेंट माने क्या होता है, महत्वपूर्ण जो ना हो। सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट भी महत्वपूर्ण, तो ये भी इसका क्या हो गया, एंटोनियम से हो गया। एसेंटियल, देखो एसेंटियल माने वो भी, एसेंटियल माने होता है महत्वपूर्ण। तो 9वें का जो विटाल है, विटाल का सिनोनिम एसेंटियल बनता है। तो 9th का ऑप्शन नंबर सी है। 9th का ऑप्शन नंबर सी है। और जो नीडलेस है, नीडलेस माने ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी उसका एंटोनियम बनता है। ये और जो ऑप्शन नंबर जो ए था, ऑप्शन नंबर ए में ट्रिवियल था, TRIVL, ट्रिवियल। ट्रिवियल, ट्रिवियल माने अनइम्पॉर्टेंट होता। तो ये तीनों इसके सिनोनिम्स है और एसेंटियल इसके एंटोनियम्स है। तो 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड पे चलो, 10th डिस्कवर। देखो डिस्कवर, डिस्कवर माने होता है किसी नई चीज़ की खोज करना होता है। डिस्कवर माने क्या होता है, किसी नई चीज़ की खोज करना होता है। नेगलेक्ट, नज़रअंदाज कर देना होता। हाइड, हाइड माने छुपा देना होता। फाइंड, फाइंड माने ढूंढना होता। 10th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। SSC ने भी ये आंसर दिया, सी बिल्कुल सही है। इग्नोर, इग्नोर माने किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना होता है। इग्नोर माने क्या होता है, किसी चीज़ का नज़रअंदाज करना होता है। तो 10th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड कुछ नहीं है यहाँ पे 10 वर्ड डिस्कस करें। सुनियम लिस्ट नंबर 6 इसको डिस्कस करा हम लोगों ने यहाँ पे। और ये 10 लिस्ट जो 10 वर्ड हैं, ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए। 10 के साथ जो ये 4 वर्ड और हैं, यानी कि कुल मिला के आज आपने 50 वर्ड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 50, एक दिन में अगर आप 50 वर्ड डिस्कस तैयार करते हो, तो ये सोच लेना आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल पे चल रही है। तैयारी जो आपकी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। ऐसे करके धीमे धीमे पर डे 50 वर्ड तैयार करते रहो। आप 1 महीने में 1500 वर्ड तैयार कर लोगे, और 2 महीने में 3000 वर्ड तैयार कर लोगे, और 3 महीने में भैया कितने, 4500 से लेके 5000 के वर्ड ही अप्रॉक्स SSC पूछती है। और धीमे धीमे बिल्कुल रिलैक्स होकर वर्ड तैयार करना। मैं सारे वर्ड आपको यहीं तैयार करा दूंगा इसी चैनल।